इसके पीछे उद्देश्य ये है कि वो अपनी राजनीति मजबूत कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो समझ ही रहे हो, मन की बात जान लेते हैं और मन के हिसाब से काम कर देते हैं। चुनाव हो रहे हैं, कहीं अब तो लोगों मोदी का कहीं नाम नहीं दिखाई दे रहा। नमस्कार तरुण मित्रों, स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है राहुल गांधी। आप सोचेंगे राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क उनका लगातार जारी है। मतलब वो चुनावी जनसंपर्क नहीं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं। कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी आईएएस की परीक्षा देने वाले छात्रों से मिलते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उनसे मिलते हैं। कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं, मैकेनिक लोगों से मिलते हैं। फिर आप देखेंगे कि कभी वो किसानों से मिलते हैं। तो जनता से यही बात करेंगे हम, मेरी टीम जाके, मैं जाके जनता से हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर इससे उन्हें कोई फ़ायदा होगा या इस तरह मिलने से क्या होता है। बस यही जनता से बात करेंगे। आप भी सुनिएगा कि जनता क्या बोलती है। चलिए हमारे साथ एक हैं, इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। वो आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों से भी मिले। वो आप जानते होंगे मैकेनिक के दुकान पे गए, वहाँ भी काम किया उन्होंने। वो कुलियों से भी मिले। हाँ, और अभी वो छत्तीसगढ़ में किसानों से आके मिले, खेत में उन्होंने काम किया। इससे क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि राहुल जी जो है एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसके परिवार ने इंदिरा गांधी जी को दिया, जिसके परिवार से जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिसके परिवार से राजीव गांधी थे, संजय गांधी थे। ये लोग ज़मीन से जुड़े नेता थे। लोग तो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया। लोग आज देश, अब देखिए क्या है कि कंट्रीब्यूशन सबका इस देश में है। कोई आदमी 10 साल में आके उसको प्लेटफॉर्म मिलता है, एक चली चलाई रोड पे गाड़ी चलाना, बनी बनाई रोड पे 4 लेन पे ड्राइव करना, पूर्वांचल पे गाड़ी चलाना, आगरा एक्सप्रेसवे पे चलाना अलग बात है, रोड बना के गाड़ी चलाना अलग बात है। तो दोनों में अंतर है। लोग देखिए, समझना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा, जो कहते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद काम करना अलग बात है और एक प्लेटफॉर्म बना के काम करना अलग बात है। वो तो कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका कहना है कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, 70 सालों में देश को लूटा है, काम इन्होंने ही किया है। मैं ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ना जो लोग कहते हैं वो भी ऐसा मानते हैं। आप उनके भी बयान सुनेंगे जिसकी तरह आप इशारा करना चाह रहे हैं, और उनके भी बयान सुनेंगे, उनके भी लोग कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस ने काम किया है। एम्स किसने दिया है? आज पीजीआई लखनऊ में है, किसकी देन है? ठीक है, एम्स आ रहे हैं, सड़कें बहुत तेज़ी से बन रही हैं, गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सड़कें पहले भी थी, 2 लेन थी, सिंगल लेन थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, आज उसको मॉडिफाई करके बड़ी हो गई हैं। आज तेजस वंदे भारत चल रही है। अपने समय में ये अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये कहना बड़ी बेईमानी होगी। फिर से वहीं आते हैं। राहुल गांधी जैसे मिल रहे हैं लोगों से, क्या लग रहा है इससे फ़ायदा होगा उन्हें? और निश्चित रूप से होना चाहिए। अपनी बात को रखने का हर पार्टी को अधिकार है। और मैं तो राहुल गांधी जी को यहाँ तक कहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के मूल्यों को मानने वाला देश है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। मैं तो यहाँ तक आगे बढ़ के कहूँगा कि उनकी पार्टियों को बहुत अच्छे अच्छे नेता छोड़ के चले गए हैं, उनको सबको वापस लाना चाहिए और उनको एक दिशा निर्देशन करना चाहिए कि देश कैसे चलेगा, और वो एक गंभीरता से सारी चीज़ों को देश के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, वो यहाँ तक कि किसानों से मिले, कुलियों से मिले। इससे आप क्या सोचते हैं? इससे समझने की बात यह है कि जैसे हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जब शुरुआत में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चालू किया था तो लोगों द्वारा ये कहा गया था कि वो एक चाय बेचने वाले हैं। चाय बेचने वाले का मतलब ये नहीं था कि उनका एक मतलब ये व्यवसाय था। चाय बेचने वाला मतलब ये समझ सकते हैं कि एक नीचे तबके का आदमी है, वो हर तरह के लोगों से मिलता है और जानता है, उन लोगों के बारे में जानता है। राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि हम इस मार्फत लोगों से मिले जाके तो लोगों की समस्या
समस्या, क्योंकि राहुल गांधी की जो इमेज थी वो एक राजकुमार वाली थी, क्योंकि वो लोगों ने सोच रखा था कि गांधी परिवार है, एक राजकुमारों वाला परिवार है, तो राजकुमार को नहीं पता होता है कि गरीब जनता कैसे रह रही है, कैसे वो सर्वाइव कर रही, कैसे कमा रही है, कैसे खा रही है। तो बस इन्हीं चीज़ों को देखते देखते उन्होंने ये सोचा कि जनसंपर्क किया जाए। जनसंपर्क करने का ये अच्छा तरीका है कि मैकेनिक से मिलना, किसान से मिलना, उनकी बातों को सुनना, समझना, मतलब उनका इसके पीछे उद्देश्य ये है कि वो अपनी राजनीति मजबूत कर रहे हैं। क्या लग रहा, कुछ फ़ायदा होगा उन्हें? भाई देखिए, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, देखिए फ़ायदा और नुकसान तो ये तो इलेक्शन में आदमी के मन में होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी छवि जो है एक राजकुमार से एक जनरल आदमी आने के तक जो उन्होंने तय किया कि पहले लोग कहते थे कि कांग्रेस का ही अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया, अब खड़गे जी अध्यक्ष हो गए। अब उन्होंने ये कहा कि ये राजकुमार है, परिवार का ही अध्यक्ष होता है। ये लोग सोचते थे गांधी परिवार के बारे में कि ये परिवार जो है राज करने के लिए बना है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि हम इस मार्फत लोगों के पास जा रहे हैं तो लोगों के दिल में और आंखों में छवि हमारी बदलेगी कि हम राजकुमार नहीं है। छवि कुछ बदली है भाई देखिए, छवि तो बदल रही है। हमारी पर्सनल राय ये है कि एक पढ़ा लिखा युवा है और मौका देना चाहिए। क्या लगता है इस तरह जो मिल रहे हैं इससे राहुल गांधी को विधानसभा चुनाव जो होने हैं वो तो अलग, लोकसभा चुनाव कहीं फ़ायदा दिखता है आपको? निश्चित रूप से पब्लिक से जुड़ रहे हैं, वो पब्लिक की मनोभावना समझ रहे हैं। पब्लिक भी ये चाहती है कि हमारा नेता वो हो जो व्यक्ति हमारे सुख दुख में आए और हमारे बारे में जानता हो, हमारी क्या दिक्कत है उसको वो समझता हो। मोदी जी हैं ना, वो तो जानते हैं। नहीं, मोदी जी तो समझ रहे हो, मन की बात जान लेते हैं और मन के हिसाब से काम कर देते हैं। वो तो उनकी हवा है, लहर है, लोग कहते हैं। लहर तो थी लेकिन अब कोई लहर नहीं है, अब हर आदमी लहराता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, सबका मस्ती में लहरा रहा है ना, मस्ती में लहरा रहा है, खुशी में। सबका बजट गड़बड़ हो चुका है, शिक्षा व्यवस्था पंग हो गई है। ठीक है, आप आज देखिए, अभी कल की बातें हैं, पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश में। सारे लड़कों का यही कहना है कि साल में एक बार पीटी करा दी गई। पिछले 4 सालों से पीटी हम लोग दे रहे हैं और वैकेंसी के नाम पे कोई वैकेंसी नहीं है, केवल घुड़दौड़ हो रही है। तो अब हम जब मोदी जी ने खुद कहा कि स्वरोजगार कीजिए, तो आप क्यों आरोप लगाते हैं मोदी जी पर? वो अच्छी बात है, स्वरोजगार की उन्होंने बात की है, लेकिन स्वरोजगार के लिए आपको पूंजी चाहिए। केवल टेक्निकल ज्ञान से नहीं आप कोई काम कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए। और जब कोई व्यक्ति जा रहा है पैसे के लिए बैंक में, कोई भी बैंक का मैनेजर पैसा देने को तैयार नहीं, वो कोलेट्रल मांगता है कि आप इतनी पूंजी दीजिए तो उसके अगेंस्ट में हम आपको लोन देंगे। तो एक ही स्टेप पे दिक्कतें नहीं हैं। मोदी जी वहाँ से बैठ के स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ हकीकत में जो चल रहा है वो उसमें बहुत डिफरेंट है। चलिए फिर से हम वहीं आते, ये जो राहुल गांधी लगातार अपना खुद से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया तो करती नहीं उनका प्रचार, वो खुद ही करते हैं, उससे उन्हें फ़ायदा होगा? नहीं, निश्चित रूप से राहुल गांधी अब जनता से जुड़ रहे हैं। और जैसा इसके पहले था उनकी दादी जी, मैं बचपन में देखा करता था, हमारे बाबा कानपुर में मुझको कई बार ले गए, मैं 6-7 का स्टूडेंट था। तो माननीय इंदिरा जी जब आती थी तो कानपुर की सड़कों पे बैरियर लगा के लोग देखने जाते थे। तो मोदी जी को ही जाते हैं देखने, मोदी जी के पूरा नाम है, विश्व नाम है। मोदी जी का नाम ज़रूर है, लेकिन मोदी जी कभी उस तरीके से आए और बिना पहले से प्रचार उसके पब्लिक नहीं जाएगी। कोसों से चल के लोग नहीं देखने आएंगे। ये हो भी रहा है, अभी कई चुनाव में आप राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश और उधर छत्तीसगढ़ सब जगह देख ही रहे हैं कि टेंट खाली हैं, खाली प्रचार प्रसार दिख रहा है। पंजाब में हो हल्ला हो ही गया था। देखिए, सीधे तौर पे इनका कहना है कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं ज़रूर इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। देखिए, राहुल जी एक उगते हुए सितारा हो रहे हैं इस समय, जिससे हो रहे हैं। हाँ, इनको जितना नीचे किया था वो ये उस तरह उभर के आ रहे हैं एक सितारे की तरह। इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं, गरीबों के साथ मिलना, महिलाओं से, बच्चे गरीब पड़े हैं बैठे हैं उनके साथ बैठ जाना, उनसे मिलना, कि उनको प्यार करना, वो इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं कि हम सबसे मिलें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई किसी कौम का हो, चाहे किसी जात का हो, उसके साथ हम भी पार्टिसिपेट करें। इससे फ़ायदा होगा उन्हें फ़ायदा आप अभी देख रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, कहीं अब तो लोगों मोदी का ही नाम नहीं दिखाई दे रहा अब तो। अच्छा, हाँ, कोई लेता हुआ दिखता है।
आप तो मीडिया में हैं, आप बताइए। देखिए, ये सब तो समय है। समय जितनी तेज चला मोदी जी के साथ, उनके साथ चला। हर आदमी को ऊपर वाला मौका देता है। लोग कहते हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, बहुत ये किए हैं। वो तो आप भी खूब जानते हैं। वो तो आप भी खूब जानते हैं क्या किया क्या नहीं किया। ये तो जग जाहिर है, कुछ छुपा तो है नहीं। राहुल गांधी जी तो देश के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, हर गरीबों की आवाज़ उठाने वाले हैं। इसी तरीके से अखिलेश यादव जी भी यूपी में हैं हमारे। नहीं, भाई लोग कहते हैं कि मोदी जी की हवा है, राहुल गांधी कहीं टिकते नहीं है, लोगों का ये कहना है। नहीं, ये सब गलत अफवाहें हैं। ये सब, इसमें कोई दम नहीं है। हाँ। इसमें कोई दम मतलब राहुल गांधी को फायदा होता दिख रहा है। नहीं। आपको नहीं लग रहा है? हाँ। आपको नहीं लग रहा है माहौल बदल रहा है? माहौल बदल रहा है। आपको नहीं लग रहा है? होता क्या ना, पत्रकार की अपनी कोई निगाह होती नहीं, वो आप ही की निगाह से देखते हैं। पत्रकार तो समझ लिए सर, पत्रकार तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। जब आप लोगों से फीडबैक लेते हैं, लोग कहते हैं मोदी जी की हवा है, हर जगह लहर चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं तो कुछ राहुल गांधी अब आ रहे हैं। भाई देखिए, इस समय जो 26 दलों का गठबंधन हुआ है, इससे बीजेपी बहुत थर्राई हुई है। अच्छा, सभी लोग जान रहे हैं, इसमें कोई बचा थोड़ी ना। मतलब जो इनका इंडिया है वो मजबूत है। आप देखिएगा लोग चुनाव तो कहते हैं बड़ा अलगाववाद है वहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर आप चुनाव में देखिएगा, 4-6 महीने के बाद जब होंगे सामने आ जाएगा सब। अच्छा, फिर से वही क्या, जो राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, इससे राहुल गांधी को फायदा होगा? देखिए, फायदा नुकसान के लिए नेता नहीं मिलता है। नेता जिसकी तकलीफें दूर करने के लिए, भाई देखिए, अगर नेता है तो उसको लोगों से मिलना चाहिए, लोगों के दर्दों को जानना चाहिए। भाई वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की तकलीफें समझते हैं, तो इसमें कोई फ़ायदा नुकसान की बात थोड़ी ना है भाई। आदमी तो कोई भी हो। मतलब राहुल गांधी मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा जरूर, बताइएगा आप ही कि राहुल गांधी जो लोगों से मिल रहे हैं उसमें क्या उनको फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।